हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल और देख ही लिया टाइटल वगैरह, तो वही होने वाला है इन्फोसिस वर्सेस टॉप कंपनीज, जिसमें आपका मेटा, गूगल, अमेज़ॉन हो गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हो गया, देन उसके बाद हो गया और भी बहुत सारी कंपनियां। ठीक है, तो इसके ऊपर ही हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने इन्फोसिस को इन कंपनियों से अच्छा क्यों बोला है और आगे भी बोलने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम, मुझे पता है जो कमेंट पहले ही आने वाले हैं ना, तो उसके ऊपर ही हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले लोग बात करेंगे कि इन्फोसिस तो क्या बोलते हैं इतनी इतनी हायरिंग कर रही है पर ऑन बोर्ड ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपको पता होगा नवंबर या अक्टूबर 21 से लेके मार्च 22 तक काफ़ी मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट आते थे इसके। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह होते थे, उसके बाद सिलेक्शन मेल और ऑन बोर्ड होते थे। ऑन बोर्ड तो चलो जुलाई तक हुआ इसका। ठीक है, और उसके बाद जुलाई तक इन्होंने ऑन बोर्ड किया, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक नहीं हुआ, फिर अक्टूबर के लास्ट से स्टार्ट हुआ दोबारा। और जिनका दोबारा आ गया उनका फिर आगे डिफॉर्मेंट हो गया, मतलब कि एक्सटेंड कर दी गई ज्वाइनिंग डेट। और जो रिसेंट जो अब क्या बोलते हैं एक्सटेंड हुई ना, वो ही थी क्या, आई थिंक जनवरी में थी और वो चली गई जून। और उस पर्सन को सिलेक्शन मिला था जून 2022 में, और जो ऑफर क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग की डेट जो मिली है जून 2023। ठीक है, तो यहाँ से आपको तो लग ही रहा होगा कि क्योंकि हायरिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी इन्होंने। जैसे कि मान लो कि इतने लोगों का टेस्ट लिया, 1000 लोगों का टेस्ट लिया, ठीक है, उनका भी रिजल्ट आई रहा, फिर से उन्होंने हायरिंग निकाली, फिर से 1000 लोगों का टेस्ट लिया, सेम के लगातार 6-7 महीनों में लगभग मान लो 70 से 80,000 लोगों का टेस्ट किया। अगर मान लो उनमें 60% लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है, 6-7-42 लगभग 42,000 का इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराना। ठीक है, अगर इंटरव्यू में मान लो 60% ने क्लियर कर लिया तो 20,000 टोटल हो गए ना। तो इन 20,000 को ऑन बोर्ड करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग बोलने लगे थे हमें नहीं आ रहा, तो 20,000 को ऑन बोर्ड करना, उनके लिए ऑफर लेटर बनाना, बहुत सारी मतलब कि ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल वगैरह, तो बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए काफ़ी लोग अभी भी पेंडिंग है। मेन रीज़न ये है। ठीक है, दूसरा तो क्योंकि ये इसलिए मैं पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर अब आता है कि आप काफ़ी लोग बोलोगे कि तो सैलरी तो उनसे कंपेयर, क्योंकि वो कंपनियां जो मास हायरिंग कभी करती नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने देखा ही होगा 22 में अराउंड आई थी 40 से लेकर 60,000 तक हायरिंग की है। तो इन जो बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी हायर तो ऑब्वियस बातें नहीं करती है ना। ठीक है, तो इसीलिए सैलरी जो ब्रैकेट है कम है। ऑन बोर्डिंग वाला भी बता दिया मैंने, सैलरी वाला बता दिया। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बात होती है ले ऑफ और टर्मिनेट, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी सिर्फ ले ऑफ के ऊपर बात की थी, उसमें काफ़ी स्क्रीनशॉट भी थे। और अब आते हैं इन्फोसिस में, तो आप बोलोगे कि इन्फोसिस में भी तो किया हुआ है। तो इन्फोसिस के 3 वैलिड रीज़न थे। एक तो एफ ए क्लियर ना होना। ठीक है, अगर आपके एफ ए क्लियर नहीं होंगे तो आपको रिलीज मिल नहीं आता। दूसरा, आपको टर्मिनेट होना किया गया था कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इवन आपको रिलीज में आने के बाद भी, क्योंकि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना, जैसे कुछ स्टेट में अलग है, कुछ स्टेट में अलग है, और ऑल ओवर इंडिया कुछ अलग है। ठीक है, तो वो जो ब्रैकेट है ना, अगर उसमें आप किसी में भी आते हो और उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो, तब मिलता था आपको टर्मिनेशन। तो दूसरा और तीसरा जो ना फेक चीज़ें बताना, मतलब कि मान लो उन्होंने बोला कि आपका एसएससी और एचएससी में 60% होना चाहिए। ठीक है, पर आपके 59 पॉइंट समथिंग है, बट आपने 60 बता दिया। ठीक है, और सेम गोज फॉर आपका ग्रेजुएशन में भी, और बाद में फिर ये पता लगा तो आपको टर्मिनेट किया। तो 3 वैलिड रीज़न की वजह से किया। ऐसा नहीं कि अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी, कुछ एक पर्सन गूगल में काम कर रहा था 20 साल से। ठीक है, तो देखो जिसके ऊपर बीती होगी वही जानता है। ठीक है, अगर मान लो रात को आपने सारा कुछ काम वगैरह कर लिया और सुबह उठ रहे हो तो आपको ईमेल आता है, सिर्फ ईमेल आता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई आपको कुछ मीटिंग के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, इन्फोसिस में तो मीटिंग के थ्रू बताया गया था ना, बट इसमें जो है सिर्फ ईमेल आता है, और जितने भी उनके वो होते हैं ना जहाँ से वो कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को, सारे डिस्कनेक्ट कर दिए गए। 20 साल किसी कंपनी को देना ना, तो 20 साल किसी कंपनी को देना एक बहुत बड़ा मतलब टाइम पीरियड हो जाता है। अगर हम काउंट करें 10 साल एज अ कुछ अचीवमेंट को, तो मान लो 10 साल हो गए सिल्वर जुबली, और 20 ईयर्स हो गए गोल्ड, और 30 ईयर्स हो गए लगभग प्लेटिनम। मतलब 20 साल किसी कंपनी को आप दे रहे हो। ठीक है, रात को आप सोए और सुबह आपको मैसेज आ रहा है।
ठीक है, ईमेल और ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट है जो आप देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट पे। किसी ने 10 साल, किसी ने 16 साल, किसी ने 18 साल, ठीक है। बट इसी में सबसे एक अच्छी कंपनी रही है ना, अगर आप काफ़ी जानी मानी कंपनियों से जानी मानी कंपनियों में से है जिसका फ़ोन हम यूज़ भी करते हैं, एप्पल। तो एप्पल ने ना जैसे कि इतना बड़ा बड़ा ले ऑफ नहीं किया है। उसका मेन जो कारण क्या है और क्या बोलते हैं उनके लिए बेनिफिट, उन्होंने कभी मास हायरिंग नहीं की है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होगे ना, उसमें लिखा भी हुआ है मास हायरिंग नहीं की है। और जो उनके जो सीईओ है टिम कुक है, उन्होंने अपनी जो सैलरी है अराउंड 30+ % कट ऑफ किया 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। तो जिससे जो जो वो लोग मान लो कि उनको जो भी बर्डन वगैरह आ रहा था, उनको लॉस वगैरह हो रहा था, सीईओ की सैलरी से कंपनसेट हो गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया एप्पल के सीईओ ने, ठीक है। और ये हम इसके फेवर में काफ़ी अच्छा बोल भी रहे हैं क्योंकि इन्होंने अच्छा कदम उठाया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सीईओ का आपको पता ही होगा, अगर इंडियन एमएनसी का कंपेयर करें तो बात ही मत करो। बहुत उनका 80-90 करोड़ है आई थिंक। वो अगर टॉप एमएनसी की अगर बात करें तो उनके सीईओ और जो फ्रेशर हायर होते हैं उनमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो तो छोड़ ही दो। बाकी अभी तो अब इन्फोसिस इसलिए भी सही है जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि इनमें अभी जो टर्मिनेशन का जो था इन्होंने बिल्कुल वैलिड रीजन से किया, ठीक है। दूसरा और है कि जो काफ़ी लोग आपको पता तो प्रोडक्टिव नहीं है, बट इन्फोसिस उन्होंने नहीं निकाल लिया। तो ये भी तो एक अच्छा कारण है जिसके लिए हम इन्फोसिस को प्रेस कर सकते हैं कि हाँ, काफ़ी लोग बेंच पे कोई 4, 6, 8, 10, कोई 1-1.5 साल से भी है, ठीक है। तो वो है अभी भी। तो ये नहीं कि इन्फोसिस ने उन्होंने निकाल दिया। और जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से वो हुए हैं, वो लोग तो कुछ प्रोडक्टिव थे तब भी वो हो गए। तो इसीलिए ना आप जो आने वाले टाइम में जो हम इंडियन एमएनसी को कंपेयर करना शुरू करेंगे ना, तो आप 10 बार सोचेंगे। क्योंकि इंडियन कंपनियों ने काफ़ी मतलब बोलते हैं ना, जो आपके बुरे हालात में काम आता है वही लोगों को हम बार बार याद करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि अगर कंपनी के ऊपर बर्डन आया तो उन्होंने तुरंत जो हाई पेइंग वाले थे उन्हें बाहर निकाल दिया ताकि इनका जो भी है कंपनसेट हो जाए, ठीक है। तो बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही। जितना हमने हो सके ट्राई किया है, थोड़ा एक्सप्लेन हमारे थोड़ा क्या बोलते हैं वो बताने वाला सीन थोड़ा उतना नहीं है, ठीक है। फिर भी हमने ट्राई किया है कि ये सीन है। बाकी एक मेन जो था वीडियो बनाने का वो ने बता ही दिया कि इन्फोसिस ने टर्मिनेट किया वैलिड रीजन की तरफ वजह से, ये नहीं कि सुबह सोए और रात को सोए और सुबह आप हाँ काम से याद हो बैठे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.